ये हैं बशर अल असद, सीरिया के सत्ता से बेदखल किए गए पूर्व राष्ट्रपति। अब अपने परिवार के साथ रूस में शरण ले चुके हैं। अभी हाल में ही पता चला है कि उनकी पत्नी अस्मा असद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। अस्मा असद को ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हुआ है और इसके लिए वो अपना इलाज रूस में करवा रही हैं। डॉक्टरों ने उनके बचने की संभावना 50-50 बताया है। मई 2023 में सीरिया सरकार ने उनके तीव्र माइलॉइड ल्यूकेमिया से पीड़ित होने की घोषणा की थी। इससे पहले 2019 में उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर से जंग जीती थी। खैर, ये तो बात हो गई अस्मा असद की। अब हम बात करेंगे अस्मा असद जिस बीमारी से जूझ रही हैं, यानी ब्लड कैंसर। साल 2022 में 45 लाख से ज्यादा लोगों को ब्लड कैंसर की बीमारी हुई थी। वहीं 35,405 लोगों की मौत ब्लड कैंसर से हुई। यह आंकड़े इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा बताए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2022 में ब्लड कैंसर से 70,000 मौतें हुई थी और 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। स्टडीज के मुताबिक ब्लड कैंसर के मामलों में भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है। सोचिए कितनी तेजी से कैंसर हमारे देश में बढ़ रहा है। आज की वीडियो में जानेंगे ब्लड कैंसर होता क्या है, कैसे होता है, फैलता कैसे है, इसके लक्षण, कारण और बचाव, और अंत में हम जानेंगे इसका इलाज कैसे किया जाता है। शुरू करते हैं ब्लड कैंसर होता कैसे। इमेजिन करो कि आपका शरीर एक बहुत बड़ा घर है। इस घर को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ये ईंटें ही आपके शरीर की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं मिलकर आपके शरीर के हर एक हिस्से को बनाती हैं, जैसे कि आपका खून, आपकी हड्डियां, आपकी त्वचा। ये कोशिकाएं, जिन्हें अंग्रेजी में सेल्स कहते हैं, ये नई बनती रहती हैं और पुरानी मरती रहती हैं। जैसे घर की पुरानी ईंटें टूट जाती हैं तो उनकी जगह नई ईंटें लगाई जाती हैं, वैसे ही हमारे शरीर की कोशिकाएं भी। ये कोशिकाएं इस तरह बढ़ती हैं कि आपके शरीर को ग्रो कर सके, और अगर कहीं चोट लग जा रही है तो खुद से ही उसको ठीक कर ले। अब हर एक कोशिका के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे डीएनए कहते हैं। यह डीएनए कोशिका को बताता है कि उसे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कब मरना है और क्या क्या काम करना है। अगर किसी कोशिका के डीएनए में खराबी हो जाती है तो वह कोशिका ठीक से काम नहीं कर पाती है और बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, और खराब होने पर यह एक और काम करती है जो दूसरी सही अच्छी कोशिकाएं हैं उनको भी काम नहीं करने देती है। और यहीं से शुरुआत होती है ब्लड कैंसर की, जब खराब कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को बीमार कर देती हैं। इससे आपका खून ठीक से काम नहीं कर पाता है और आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने में अड़चनें पड़ने लगती हैं। अब ब्लड सेल्स यानी खून की जो कोशिकाएं होती हैं वो बोन मैरो में बनती हैं, और अधिकांश ब्लड कैंसर की शुरुआत बोन मैरो में ही होती है। अब ये बात हुई कि ब्लड कैंसर होता कैसे है। अब हम जानेंगे कि ब्लड कैंसर कितने टाइप का होता है, पर उससे पहले जान लेते हैं कि ब्लड कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं। यदि आपके नाक या मुंह से अक्सर ब्लीडिंग हो रही है तो ये ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है। यूरिन या स्टूल में खून आना, शरीर पर लाल या पीले धब्बे, बार बार संक्रमण होना, अचानक से वजन घटना, रात में पसीना आना, गर्दन, बगल या जांघों में गांठें, थकान और सांसों का फूलना, हड्डियों या जोड़ों में अक्सर दर्द रहना। यदि इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। अब आइए बहुत ही कम समय में जान लेते हैं कि ब्लड कैंसर कितने टाइप का होता है। ब्लड कैंसर के डेवलपमेंट की स्पीड के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक्यूट ल्यूकेमिया, क्रॉनिक ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया में ब्लड कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता है और क्रॉनिक ल्यूकेमिया में यह धीरे धीरे बढ़ता है। इसके अलावा इसे सेल्स के प्रकार के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोप्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अब बात करते हैं ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर के होने के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहले, यदि अगर परिवार में कैंसर का इतिहास है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ब्लड कैंसर हो जाए। जेनेटिक या हेरिडिटरी सिंड्रोम जैसे डाउन सिंड्रोम, वायरल संक्रमण जैसे स्टेपिन बार वायरस, आयनाइजिंग रेडिएशन या कीमोथेरेपी का एक्सपोजर, तंबाकू का सेवन, बेंजीन और गैसोलीन जैसे केमिकल्स का एक्सपोजर या फिर पेस्टिसाइड्स का उपयोग। इन सभी चीजों के एक्सपोजर में हमारे कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। अब बात ब्लड कैंसर का उपचार कैसे होता है। ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया, इसका इलाज इसके प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है। इसके मुख्य उपचार निम्नलिखित हैं। कीमोथेरेपी, इसे सिंगल एजेंट या कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। टारगेटेड थेरेपी, दवाओं या इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, एक स्वस्थ डोनर के स्टेम सेल प्राप्त कर इलाज किया जाता है। सही समय पर इलाज शुरू करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ब्लड कैंसर जैसे गंभीर कैंसर में समय पर इलाज और सही जीवन शैली अपनाने से काफी हद तक बचाव संभव है। तंबाकू का सेवन और हानिकारी केमिकल्स के संपर्क से बचना बेहद जरूरी है,
यदि कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें।